आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सिलेबस का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है तो हमारा चैनल आईएएस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। इस चैनल के लिए लिंक आपको ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को कभी भी पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कल्चर। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और क्वेश्चन ये है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कल्चर इंक्लूड्स मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि मटेरियल एस्पेक्ट्स जैसे फूड और सब्सिस्टेंस, क्लोथिंग, हाउस बिल्डिंग, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी और बाकी सब मटेरियल चीजें मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर में आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कल्चर डज नॉट इंक्लूड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये गलत है क्योंकि कल्चर में नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं जैसे आइडियाज, बिलीफ्स यानी विश्वास, रिलीजन और बाकी चीजें। तीसरा स्टेटमेंट है क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज अवेलेबल डिटरमिन एस्पेक्ट्स ऑफ अ कल्चर इन अ रीजन। ये सही है, ये दोनों भी कल्चर को डिटरमिन करते हैं। तो सही होगा ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द टर्म प्री हिस्ट्री एक्यूरेटली। पहला स्टेटमेंट है प्री हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कल्चर्स वेयर लैंग्वेज डिड नॉट एग्जिस्ट। ये गलत है क्योंकि प्री हिस्ट्री और लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है प्री हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कल्चर्स वेयर राइटिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड। ये सही है क्योंकि ये प्री हिस्ट्री का सबसे सिंपल डेफिनेशन है। हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड से कोई भी तरह का राइटिंग रिमेन्स नहीं मिले हैं। तीसरा स्टेटमेंट है प्री हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कल्चर्स हुज राइटिंग इज नॉट डिसाइफर्ड येट। ये गलत है क्योंकि अगर डिसाइफर नहीं हुआ है तो हो सकता है ये प्रोटो हिस्ट्री में आ जाए लेकिन प्री हिस्ट्री में नहीं आता है। चौथा स्टेटमेंट है प्री हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट बिफोर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये डेफिनेशन तो है ही नहीं, ये गलत है। तो सही आंसर होगा बी, प्री हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कल्चर्स वेयर राइटिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड। इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन आपको यहां दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और क्वेश्चन ये है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट। प्लीज यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड। यह सही है क्योंकि हमने देखा यह प्री हिस्टोरिक पीरियड का सबसे आसान डेफिनेशन है। दूसरा स्टेटमेंट है नो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आर अवेलेबल फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड। यह गलत है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स प्री हिस्टोरिक पीरियड से भी हमें मिलते हैं जैसे स्टोन टूल्स हो गए, एनिमल और ह्यूमंस का बोन्स हो गए और फॉसिल्स हो गए, ये सब। तीसरा स्टेटमेंट है प्री हिस्टोरिक पीरियड इज मोस्टली एसोसिएटेड विद होलोसीन इपॉक। ये गलत है क्योंकि हमें पता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइमलाइन है वो लगभग 2 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स पहले तक है। हमें यह भी पता है कि जो प्लेस्टोसीन इपॉक होता है इसका टाइमलाइन है लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 11,700 ईयर्स अगो तक। तो हम ये देख सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइमलाइन है लगभग प्लेस्टोसीन इपॉक का टाइमलाइन से मिलता जुलता है और होलोसीन इपॉक का टाइमलाइन है 11,700 ईयर्स पहले से लेके आज तक। तो क्लियरली प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइमलाइन है होलोसीन इपॉक से नहीं मिलता है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि कुछ कल्चर्स में प्री हिस्टोरिक पीरियड होलोसीन इपॉक में भी आता है जैसे कुछ कल्चर्स का नियोलिथिक पीरियड और चैल्कोलिथिक पीरियड।
तो इसका सही आंसर होगा 2 and 3 आर नॉट करेक्ट. सो आंसर बी 2 and 3 ओनली. अगला क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटो हिस्ट्री. पहला स्टेटमेंट है हड़प्पन कल्चर इज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया. यह सही है. और दूसरा स्टेटमेंट है हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड येट. सही है यहां तक. बट वी नो अबाउट हड़प्पन कल्चर फ्रॉम एंशिएंट मेसोपोटामियन लिटरेचर. यह भी सही है. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. और हमें पता है कि प्रोटो हिस्ट्री का डेफिनेशन के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा. पहला कंडीशन है कि अगर कोई कल्चर में रिटन एविडेंसेस या तो नहीं है या है लेकिन डिसाइफर नहीं हुए हो. यह हो गया पहला कंडीशन. हड़प्पन कल्चर का हमें पता है कि रिटन एविडेंसेस तो मिले हैं लेकिन वो डिसाइफर नहीं हुए. तो यहां तक जो है प्रोटो हिस्ट्री वाला डेफिनेशन के लिए फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है. प्रोटो हिस्ट्री डेफिनेशन के लिए दूसरा कंडीशन है कि अगर डिसाइफर नहीं हुए तो उसी समय का दूसरे कल्चर के लिटरेचर्स में उस कल्चर के बारे में लिखा हुआ हो. तो यह कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है क्योंकि हड़प्पन कल्चर के बारे में एंशिएंट मेसोपोटामियन लिटरेचर में लिखा गया था. और एंशिएंट मेसोपोटामियन का जो लिटरेचर का जो स्क्रिप्ट है उसको बोलते हैं क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट. और ये जो क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट है ये डिसाइफर हो चुका है. तो जो पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. आंसर सही होगा. तो इसका आंसर है ए. अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटो हिस्ट्री. 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और क्वेश्चन है विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पहला स्टेटमेंट है इट यूजुअली रिप्रेजेंट्स नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक कल्चर्स. यह सही है क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री का दूसरा डेफिनेशन भी है. वो ये है कि प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड होता है जब से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हुआ था वहां से लेके आयरन एज का शुरू होने तक. और इस बीच का जो पीरियड है तो वो मोस्टली नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक कल्चर्स के साथ ओवरलैप करता है. दूसरा स्टेटमेंट है आर्यन कल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया. यह भी सही है क्योंकि आर्यन कल्चर के समय कोई लिटरेचर नहीं था लेकिन आर्यन कल्चर का जो एलिमेंट्स है जैसे वेद हो गए, वेद आज भी हम यूज करते हैं. और आर्यन कल्चर के बारे में दूसरे कंटेम्पररी कल्चर्स में लिखा गया था. तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 सही है. तीसरा स्टेटमेंट है इट रेफर्स टू द पीरियड व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड. ये गलत है क्योंकि हमें पता है ये डेफिनेशन है प्री हिस्ट्री का. तो सही आंसर होगा 1 and 2 ओनली आर करेक्ट. तो ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली आर करेक्ट. इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन आपको यहां दिख जाएगा. ये प्रोटो हिस्ट्री का पहला डेफिनेशन है, ये जो है दूसरा डेफिनेशन है. अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्वेश्चन है विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये इज होगा. पहला स्टेटमेंट है इंडस स्क्रिप्ट हैज बीन डिसाइफर्ड. ये गलत है क्योंकि इंडस स्क्रिप्ट यानी हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं किया गया है आज तक. दूसरा स्टेटमेंट है इजिप्शियन हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड. ये गलत है क्योंकि इजिप्शियन हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया है, रोजेटा स्टोन से डिसाइफर किया गया है. रोजेटा स्टोन क्या है जिसपे इजिप्शियन हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट और ग्रीक दोनों लिखे गए थे. एक तीसरा स्क्रिप्ट भी इसमें था. एनीवे ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए. रोजेटा स्टोन में क्या किया गया था, ग्रीक तो हमेशा से ही डिसाइफर्ड रहा क्योंकि ये कंटिन्यूअसली यूज होता रहा, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट का जो हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट है वो आज यूज नहीं होता है. तो क्या किया गया है कि रोजेटा स्टोन में जो लिखा गया था ग्रीक में उसको कंपेयर किया है जो इजिप्शियन में लिखा गया था उससे. तो वर्ड बाय वर्ड कंपैरिजन करके ग्रीक के साथ इसको रिलेट किया गया और इजिप्शियन हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया. तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा. तीसरा स्टेटमेंट है मेसोपोटामियन क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट हैज बीन डिसाइफर्ड. ये सही है.
तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ओनली इज करेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां दिख जाएगा। ये देखिए, ये इजिप्शियन हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट है और ये मेसोपोटामिया का क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट है। दोनों भी डिसाइफर हो चुके हैं, लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं हुआ है। आपको अगर स्टडी मटेरियल एंड नोट्स, प्रेजेंटेशंस और मॉक टेस्ट चाहिए, प्लीज गो एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।